हमारे मंत्रा एडकॉम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ट्रेनिंग, टेक्नो और ट्रेंडी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूटर मंत्रा ट्रेडिंग। इस ट्यूटोरियल में आपको सेब प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी देंगे। हम आपको बताना चाहते हैं कि सेब प्रोजेक्ट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रक्रिया है जो एडिटिंग करते समय सभी एडिटर्स को ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि हर समय यदि हम काम करते हैं उसको हर समय अपडेट करके सेव करके रखना हमारी जिम्मेदारी है और हमारे लिए आवश्यक भी है। यदि आपने सेव करने की प्रक्रिया को मिस कर दिया तो हो सकता है कि किसी कारणवश आपकी मशीन शट डाउन हो जाए, हैंग हो जाए या ईडीएस सॉफ्टवेयर किसी कारणवश काम करना बंद कर दे तो आपका एडिट किया हुआ सीक्वेंस आपको प्राप्त नहीं हो सकेगा। इसलिए सदैव ही कोशिश ये करनी चाहिए कि जब भी आप काम करें तो उसको सेव करते रहना चाहिए। सेव करने के लिए इसमें सबसे अच्छी बात तो ये है सॉफ्टवेयर में कि जब भी आप नया प्रोजेक्ट बनाते हैं तो न्यू प्रोजेक्ट करते समय ही आपको वहाँ पे नाम देना पड़ता है, जो कि सबसे बहुत ही अच्छी बात है। नाम देते हैं तो उसको एक बार तो सेव ऑटोमेटिकली नाम हो जाता है, लेकिन जो भी आप काम करते हैं उसको अपडेट करके सेव करने के लिए हमारी ज़रूरत होती है। उसको सेव करने के लिए कई सारे तरीके हैं, कई सारी विधियां हैं जिनको हम लोग प्रयोग करते हैं। सबसे पहला और आसान तरीका है जो हमारे टाइमलाइन पे फंक्शन बटन में उपलब्ध है। ये आपका थर्ड बटन है। इस पर जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन आता है सेव प्रोजेक्ट। इस पर यदि हम क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिक ये प्रोजेक्ट अपडेट होके सेव हो जाता है। या यहीं पे जब हम क्लिक करते हैं, यहीं पर जब आप देखिए क्लिक करके ले आते हैं तो यहाँ सेव प्रोजेक्ट का ऑप्शन आता है। इसके उसका शॉर्टकट कमांड है Ctrl+S या कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+S का प्रयोग करके भी आप इस प्रोजेक्ट को सेव करते रह सकते हैं। और ये प्रक्रिया कंटिन्यू उस समय तक चलती रहती जब तक आप इस प्रोजेक्ट पे काम करते रहें। हर 2 मिनट बाद, 5 मिनट बाद, 1 मिनट बाद जब भी आपको मौका मिले आप इसको सेव करते रहें। इसके अतिरिक्त दूसरा ऑप्शन आपको प्राप्त होता है फाइल में। फाइल में जाते हैं तो यहाँ पर भी हमको वही ऑप्शन मिलता है सेव प्रोजेक्ट का, जिसका शॉर्टकट Ctrl+S है। यहाँ से भी इस प्रोजेक्ट को सेव किया जा सकता है। इस ऑप्शन के जस्ट नीचे आप जब आप देखेंगे तो आपको एक और ऑप्शन मिलता है जिसका नाम है सेव एज। सेव एज और सेव प्रोजेक्ट में क्या अंतर है? बेसिकली सेव प्रोजेक्ट में क्या होता है कि जिस नाम से आपने नया प्रोजेक्ट बनाया है उसी प्रोजेक्ट को उसी नाम से वो बार बार अपडेट करता रहता है। सेव एज में क्या होता है, जब भी कोई उस प्रोजेक्ट को किसी और नाम से किसी अन्य लोकेशन पे यदि हमें सेव करना है तो हम सदैव सेव एज ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। ऐसा ऑप्शन प्रयोग करने के बाद हमारे सामने ये डायलॉग बॉक्स आता है। यहाँ से हमें उस लोकेशन का चुनाव करना होता है जिस लोकेशन पर इस प्रोजेक्ट को सेव करना हो। सेव एज का प्रयोग उस हालात में किया जाता है जब आपको या तो आप अपने प्रोजेक्ट का नाम चेंज करना चाह रहे हो या उस प्रोजेक्ट का लोकेशन चेंज करना हो, तो आप इसका प्रयोग करें। यहाँ से आप लोकेशन का चुनाव कर सकते हैं और यहाँ पे आप फाइल नाम दे सकते हैं और यहाँ पे इसको सेव कर सकते हैं। तो आपका ये प्रोजेक्ट इसी नाम से किसी अन्य लोकेशन पे या किसी अन्य नाम से इसी लोकेशन पे या किसी अन्य लोकेशन पे सेव किया जा सकता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इसको हम लोगों को प्रैक्टिस में रखना चाहिए।